हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 आज मैथ फर्स्ट में आप लोग मैट्रिसेस टॉपिक में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.2 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक आपको मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की। देखिए क्या है, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर नॉन कम्यूटेटिविटी का क्या मीन्स होता है। सबसे पहले तो कम्यूटेटिविटी का क्या मीन्स होता है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स ए बी गिवन है और आप ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और आप अगर बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं और ए बी और बी ए की वैल्यू अगर सेम हो तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। लेकिन मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन कम्यूटेटिविटी। यानी मैट्रिसेस में अगर आप ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि वो बी और ए के इक्वल हो। यानी ए बी और बी ए नेसेसरी नहीं होते कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल हो। इस कंडीशन को कहते हैं नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम लोग देखें ये प्रॉपर्टी क्या है और इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जैसे, और ए बी का मीन्स होता है ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, और दोनों ही क्या है, बोथ आर डिफाइंड, दोनों ही ए बी और बी ए की वैल्यू आपको मिल गई। तो यहाँ पर सबसे मेन कंडीशन क्या है, सबसे मेन कंडीशन ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू के इक्वल है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ए बी और बी ए की वैल्यू सेम आती है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ए बी बी ए की वैल्यू सेम नहीं होती। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए। तो ये कंडीशन होती है नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो आपको इसको लर्न करना है, इसको समझना है अच्छे से, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कंपटीशन लेवल के लिए भी कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स ए बी और बी ए गिवन है, ए बी और ए और बी गिवन है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए का मल्टीप्लिकेशन नेसेसरी नहीं है कि वो सेम आ जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब आप एक और प्रॉपर्टी देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको मैं बता दूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो। देखिए इस पूरे लाइन का मीन्स क्या है कि जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और वो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यानी उसके एलिमेंट्स जीरो नहीं है, तो जब आप उनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आपको अगर जीरो मैट्रिक्स मिल जाती है, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ए और बी में भी कोई एक मैट्रिक्स जीरो होनी चाहिए। यानी इसको आप ऐसे समझिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर हमें जीरो मैट्रिक्स मिलती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज अ जीरो। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स भी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर जीरो मैट्रिक्स आती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टियां हैं, इसको आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, समझना होगा। आइए हम लोग अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों की चल रही थी, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। आपको 5 तक के क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दे दिए थे। अब हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें आपको दिया गया है सिंप्लीफाई कॉस थीटा, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है साइन थीटा, और आपको एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसको आप सॉल्व करिए और इजी से इजी वे में इसको सॉल्व करके फाइनल एक आंसर तक पहुँचिए, कंक्लूजन बताइए। तो आइए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
होगा, सबसे पहले आपको देखिए मैट्रिक्स गिवन है cos थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। और sin थीटा मल्टीप्लाई में आपको गिवन है, और यहाँ पर आपको गिवन है sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। देखिए सिंप्लीफाई करने में सबसे पहले इस cos थीटा का मल्टीप्लाई आप मैट्रिक्स में करेंगे और sin थीटा का भी मल्टीप्लाई आप मैट्रिक्स में करेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी नंबर का या किसी भी फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होता है तो वो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखें, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपको मिल जाएगी वैल्यू sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी sin थीटा इंटू cos थीटा, और जब आप cos का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी cos स्क्वायर। फिर आप प्लस करेंगे और देखिए यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसका, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा, और साथ में आपको मिलेगी sin थीटा मल्टीप्लाई में cos थीटा। sin थीटा मल्टीप्लाई इस प्लेस पर करिए तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और अब आप sin का मल्टीप्लाई जब इस प्लेस पर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस तरह से आपने सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, अब आप इस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। ऐड करने की आपको पहले भी प्रॉपर्टी बताई जा चुकी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना होगा। तो देखिए cos स्क्वायर और sin स्क्वायर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा ये आपको मिलेगा। sin थीटा cos थीटा का करस्पॉन्डिंग sin थीटा cos थीटा है, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये आपको 0 मिलेगा। और इस तरह से आप इसको देखिए माइनस sin थीटा cos थीटा दिया है आपको, यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा प्लस कर दिया है। जब आप इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा। cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का जब आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होगा, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ये एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स होती है। यूनिट मैट्रिक्स 2x2 की एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो सिंप्लीफाई करने का मीन्स होता है आपको इस तरह से सॉल्व करके आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, अब आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंड x। देखिए x का मीन्स होता है x मैट्रिक्स आपको निकालनी है, और y की वैल्यू आपको ये गिवन है। देखिए एक मिस्टेक्स जो कॉमन स्टूडेंट्स करते हैं, ये स्मॉल x और स्मॉल y नहीं है, ये कैपिटल X और कैपिटल Y है। आपको मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कैपिटल X और कैपिटल Y से डिनोट करना है। आपको यहाँ पर y की एक मैट्रिक्स वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू आपको गिवन है और आपसे x पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक रिलेशन दिया है 2x + y = ये एक मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे लिखें गिवन दैट
y इक्वल टू, आपको देखिए एक मैट्रिक्स गिवन थी 3 2 1 4 एंड सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है 1 0 -3 एंड, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नेट में लिखिए। और अब आप देखिए कि आपको y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू आपको क्या गिवन है 3 2 1 4। देखिए y की वैल्यू आप जब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज़ करेंगे तब आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी। तो आपको लिखना होगा यूजिंग दीज इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको ये जो वैल्यू है y की, इसको आपको 1 वाली इक्वेशन में यूज़ करना होगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 2x प्लस y के प्लेस पर आपको मैट्रिक्स यूज करनी है। तो मैट्रिक्स क्या है 3 2 1 एंड 4, और इसके इक्वल टू में आपको दूसरी मैट्रिक्स गिवन है, देखिए 1 0 -3 एंड 2, ये आपको सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, ये मैट्रिक्स को आपको राइट साइड में ट्रांसफर करना होगा। तो आपको क्या लेफ्ट साइड में क्या रिमेनिंग मिलेगा, देखिए आपको रिमेनिंग मिलेगा 2x = 2, राइट साइड की मैट्रिक्स आपको ये वाली ऑलरेडी इधर मिलेंगी, आपको 1 0 -3 एंड 2, ये आपको इधर रिमेनिंग मिलेगी। और जो आप ट्रांसफर करेंगे वो आप मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे 3 2 1 एंड 4, तो ये आपको सेकेंड मैट्रिक्स मिल गई। अब देखिए यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है आपको। तो जब आप इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं तो देखिए आपको क्या वैल्यू मिलेगी। सब्सट्रैक्शन का रूल वही है जो एडिशन का होता है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करना होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में ऐड किया जाता है। तो देखिए 1 -3, 1 से आप 3 को जब माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -2, 0 से जब आप -2 करेंगे तब भी आपको वैल्यू मिलेगी -2। यहाँ पर देखिए -3 है और यहाँ पे -1 है, तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी -4, और यहाँ पर 2 में जब आप 4 माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी -2। तो ये सब्सट्रैक्शन है और यहाँ पर इक्वल टू में है 2x। अब आपको देखिए मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जब आप मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये 2 आपको अपॉन में करना होगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप इस 2 को अपॉन में लाएंगे तो ये मैट्रिक्स के अपॉन में नहीं होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। देखिए x = देखिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आप 1 लेट कर सकते हैं और मैट्रिक्स को एज इट इज लिख सकते हैं आप -2 -2 -4 एंड -2। अब आप देखिए कि ये जो आप 2 अपॉन में लाएंगे इसको आप 1 के अपॉन में कर लेंगे, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1/2। तो आप इसको थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, यानी ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/2, x की वैल्यू होगी 1/2 और मैट्रिक्स -2 -4 एंड -2, तो ये वैल्यू x की होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और इसी तरह से बिल्कुल सेम एज इट इज आप इसके ऊपर के क्वेश्चंस को ट्राई करें। ओके, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है 3 ब्रैकेट में x y z w, यहाँ पर x ये दिया है और इक्वल टू में एक और मैट्रिक्स दी है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है
कि आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप इसको ट्राई करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x 3y 3z और 3w। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स। इधर देखिएगा, यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, तो आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा x + 4, अगला होगा 6 + x + y, यहाँ -1 z + w होगा, यहाँ पर 2w + 3 होगा। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स आ जाएगी और राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आप इस दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लेंगे। जब आप इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की, y की और z की वैल्यू सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगी। तो आपको ये अपने आप से एक बार ट्राई करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पर्सनल नंबर पर हमारे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।